वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। ये आप नोट करें सर कि बहुत मैं ये तो नहीं कहूँगी तनकीद हो रही है, मगर ये बार बार सवाल पिछली मरतबा भी जब ईरान पे अटैक हुआ तो पूछा गया और अब भी पूछा जा रहा है कि वो जो बाइपोलर वर्ल्ड था या मल्टीपोलर वर्ल्ड था, उसमें जो दूसरी साइड है वो क्यों खामोशी से बैठी हुई है। वो तो ना कोई मदद करते नजर आ रहे हैं ना कुछ। वो तो जैसे जो तनकीद है कि जी वो तो अमेरिका जो मर्जी कर ले और वो दूसरी साइड कुछ कर ही नहीं तनकीद हो रही है। और मैंने खुद भी देखा कि बात है कि रशिया तो फंसा हुआ है बेचारा अपना यूक्रेन जंग में, लेकिन चाइना का भी रोल मोहतात है, बहुत खामोशी है। हाँ। चाइना ने, हमने तो मजम्मत भी की ना, चाइना ने कहा कि वी आर डीपली कंसर्न्ड, हमें बहुत तशवीश है इस इशू पर। तो वो इवन द फॉर्मुलेशन वाज वेरी कॉशियस। तो पीपल एक्सपेक्ट कि कोई दोनों सुपर पावर्स हैं, दोनों एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, शायद चाइना तैयारी कर रहा है, ट्रंप अगले महीने चीन जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन है कि उतनी देर में अगर सारा इलाका का तिया पांचा हो जाता तो फिर क्या किस बात पर बात होगी। तो उसमें मेरे ख्याल में ये कंसोर्शियम ऑफ कंट्रीज, पाकिस्तान, टर्की, चाइना, रशिया, मे बी इवन इंडोनेशिया, कोई से बड़ा मुसलमान मुल्क है, these countries can play a diplomatic role and they should play that role. They should tell Mr. Trump, Mr. Trump, call off the war. और दिस इज अ रेड लाइन, और आपने जो कर लिया वो हो गया। ईरान इज रेडी फॉर डील, और उसके नतायज जो है हम पर। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए ना जी। और कलमा हक कह रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। बट आई एग्री कि ये अनफॉर्चुनेटली देयर पॉलिसीज आर समटाइम्स मेड ऑन फियर। एंड सर द डे आफ्टर में एक और भी सिनेरियो है, आई थिंक, आई मीन डे आफ्टर के जब सिनेरियो की हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मिडिल ईस्ट जिसमें अब इजराइल तो मोरलेस एक सुपर पावर की पोजीशन में आ गया कि पिछले 2-1 सालों में उसने तकरीबन हर मुल्क पे हमला किया है। मिडिल ईस्ट के 7-8 मुल्कों पे उसने कर लिया और कहीं से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई एक्सेप्ट ईरान। जी, एक्सेप्ट ईरान। बट वहां भी अभी तो एट द मोमेंट वो लग रहा है कि जैसे वो जीत रहे हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जो बैलेंस ऑफ पावर अगर कोई था मिडिल ईस्ट में, वो भी बहुत हद तक है। एंड द डे आफ्टर विल बी अबाउट दैट। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपने इवेंट्स जो कड़ियां मिला लेना, हमले से 2 दिन पहले हु वाज इन टेल अवीव? आवर फ्रेंड मिस्टर मोदी। जी बिल्कुल। सो जो इंडो इजराइल एक्सिस है, और उसने ऑलमोस्ट दे आर लाइक आइडियोलॉजिकल सोलमेट्स। उसने क्या कहा मोदी ने उधर कि ये तो इजराइल इज पार्ट ऑफ द इंडियन मदरलैंड, और उसने कहा नेतन्याहू ने, ही इज मोर देन अ ब्रदर। तो जो उस तरह उन्होंने जो यारी दोस्ती का इजहार किया वो बड़ी तशवीशनाक बात है, क्योंकि इन दोनों के अज़ाइम नजरियाती तौर पर एंटी इस्लाम है, वो ज़ायनिस्ट है, ये हिंदुत्व है, ये अखंड भारत की बात करते हैं, वो एरिट्स इजराइल, ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं, और दोनों के अज़ाइम एंटी मुस्लिम है, पैलेस्टाइन हो या कश्मीर हो या जनरली, और उस हवाले से भी इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। और इसलिए इजरायली बालादस्ती का अगर कायम होती है तो उसके खतरात बियॉन्ड दिस रीजन भी है। जी, बट एट द मोमेंट यू डोंट सी के उसको कोई ईरान के बाद मिडिल ईस्ट में कोई उसको चैलेंज कर पाएगा मेरे ख्याल में इन द कमिंग डेज के ये जो डे आफ्टर की हम बात कर रहे हैं। रिजीम्स तो खौफजदा हैं, लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस है, नॉन स्टेट एक्टर्स आ गए हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, हमास हो या हुतीस हो। अब हुतीस देखे वो अब अटैक कर रहे हैं उनकी शिप्स पर। बट सर मतलब कि अगर हम आई मीन टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमास को भी उन्होंने काफी हद तक कमजोर कर लिया है और हिजबुल्लाह को भी कमजोर कर लिया, तो अनलेस कि हम कहें कि अब कहीं कोई हुकूमत वगैरह तब्दील हो तो इन द नियर फ्यूचर तो कोई चैलेंज नहीं है। अभी जो लोग कायम है दायम है, जैसे पाकिस्तान इज टेकिंग अ स्ट्रांग पोजीशन, टर्की इज टेकिंग अ स्ट्रांग पोजीशन, कुछ हद तक मिस्र ने भी की थी, लेकिन मिस्र ने तो भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है उनको, तो बाकी शायद इंडोनेशिया है तो, लेकिन थोड़ा सा दूर है। तो दिस कंट्रीज हैव टू स्टैंड फॉर, प्लस चाइना एंड रशिया, इनके लिए भी बहुत बड़ा। बट खित्ते में आप कोई चैलेंज नहीं देख रहे, मतलब आपकी बातों से तो मुझे यही समझ आ रहा है कि जैसे जो मिडिल ईस्ट का खित्ता है, अरब वर्ल्ड है जो, उसमें चैलेंज नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली। एंड सो अब मैं आपकी बातों से ये भी अगर समझूं कि इसका मतलब है कि जो गल्फ स्टेट्स जितने भी हैं, और दैट इंक्लूड सऊदी अरेबिया, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इस हेजेमनी को, वो समझ रहे हैं कि बस अब यूं ही ये चलेगा खत्ता। मैं समझता हूं, आई स्टिल हैव फेथ इन द पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन। फर्क पड़ता है। अब अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन, आप सोच सकते थे कि वो पैलेस्टाइन के बारे में चेंज होगा? इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन सपोर्ट पैलेस्टाइन, नॉट इजराइल। But it's not changing policies. Does it matter? It's not yet, but still
इट्स अ सी चेंज, वेस्टर्न पब्लिक ओपिनियन चेंज हो गया है। तो अगर इधर भी एक पावर ऑफ पब्लिक ओपिनियन है, आई होप एंड एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा स्टैंड लेंगे, कुछ गैरत आएगी कि जनाब ये इट्स अ सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट नाउ। मैं तो देखता हूँ इजराइल इज वेजिंग तहजीबी जंग है, जो जैसे इंडियंस करते हैं ना पाकिस्तान के साथ। फिर आप तो फिर हंटिंगटन की बात पे चले गए हैं, तहजीबी जंग या तो वो सिविलाइजेशन। उनकी तरफ से है ना जी, अगेंस्ट मुस्लिम्स, उनकी तरफ से है बिल्कुल। इट्स फॉर देम इट्स अ सिविलाइजेशनल स्ट्रगल कि वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर हेजेमनी ओवर द मुस्लिम्स, एंड इट्स वेरी क्लियर। और क्या उनका इशू है? सूडान के साथ भी, सोमालिया के साथ भी, सीरिया के साथ भी, लीबिया के साथ भी। सॉरी सर, आपकी बात काटी हूँ, वक्त जरा कम था इसलिए। तो क्या सर फिर पाकिस्तान के लिए कितने खतरे की बात हो सकती है? क्योंकि जस्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ बहुत अब ये भी कयासर आई होती है कि जी अगर ईरान के बाद तो फिर पाकिस्तान ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री, उसके ऊपर भी उसकी भी बारी आएगी। सो लेट्स एड्रेस दिस। आई डोंट एग्री विद दैट व्यू। पाकिस्तान देखो ना, एक मुल्क है, उसका नाम है नॉर्थ कोरिया, 2.5 करोड़ आबादी है, कोई बात नहीं करता नॉर्थ कोरिया की। क्यों नहीं बात करता? क्योंकि दे हैव गॉट द बॉम्ब। पाकिस्तान इज 250 मिलियन पीपल। पाकिस्तान ने नेतन्याहू के बड़े भाई को पैंटी लगाई थी, नंबर 1। ये नेतन्याहू हो या ट्रंप हो, ये बुलीज हैं, ये उनसे पंगा लेते हैं जिनको समझते हैं हम मार सकते हैं आसानी से। दोज हु हैव द कैपेसिटी टू हिट बैक एंड हर्ट देम, आउट ऑफ क्वेश्चन है। पाकिस्तान इज नॉट ओनली अ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान इज अ इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल स्टेट, a functioning state which has a strong diplomatic leverage, not just in this part, but overall region maybe, from Ankara to Moscow to Washington even, and Beijing also. So it's a different cup of tea. I don't see a threat to Pakistan. Pakistan को अगर threat कोई है तो internal है. We should set our own house in order. वो खतरा है हमें. बाहर का Israel dare not see that. Israel, so you don't think 2-3 दफा उन्होंने पंगा लेने की कोशिश की थी। अच्छा। माजी में जनरल जिया के जमाने में 84 में प्लान बना था, तो उसने वार्निंग दे दी थी जनरल जिया ने कि we'll hit back। अच्छा। अगर आपने किया, उन्होंने याद है 81 में, आप उसको, यू मस्ट बी वेरी यंग देन, बट आई वाज अ यंग जर्नलिस्ट लाइक यू, एडिटर ऑफ द मुस्लिम। तो उस वक्त उन्होंने प्लान किया था इराक के न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय करने का, और इंडिया और ये इजराइल जॉइंटली करना चाह रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, काहुटा का। तो वी वांट देम कि विल हिट बैक, एंड दे गॉट स्केयर्ड ऑफ दैट। अच्छा। सो वी दे नो। सो यू आर सेइंग कि हम तक बात पहुंच गई कि वो ये प्लान करने की, वो 40 साल पहले, 40 साल पहले। और उसमें हु टिप्ड अस ऑफ? द CIA टिप्ड ऑफ जनरल जिया, क्योंकि हम अफगान जिहाद में उनके पार्टनर थे। और दूसरी बात थी कि पाकिस्तान के पास हालांकि ऑफिशियली बॉम्ब नहीं था, बट वी हैड द कैपेबिलिटी। तो अब तो सिचुएशन ही डिफरेंट है। वी हैव बॉम्ब्स, वी हैव मिसाइल्स, वी हैव ड्रोन्स, एंड वी हैव शोन कि जो नेतन्याहू का बड़ा भाई है मोदी, उसको हमने हिट किया इन अ कन्वेंशनल वॉर। तो You don't fear that? Not at all, ever dare not. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी मौजू पे गुफ्तगू जारी रखेंगे।